हेलो बच्चों बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 1 में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, हमारे पास ना इस चैप्टर के अंदर चार चीज़ें हैं वो जो हमने डिस्कस करनी है। पहला है सर्कल, दूसरा है पैराबोला, क्या बोला पैराबोला, और थर्ड है इलिप्स, और फोर्थ है हाइपरबोला। क्या है हाइपरबोला, ठीक है। ये चार चीज़ें डिस्कस करनी है। तो आज हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे बच्चों, पैराबोला को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कैसा होता है पैराबोला, पैराबोला भी आते हैं पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला आपका एक ऐसी फिगर का लोकस होता है, एक ऐसी फिगर होती है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। मान लो ऐसे समझते हैं इसको, ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं। ऐसे पॉइंट्स देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो सी है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी सी है, यहाँ से यहाँ तक का भी सी है, यहाँ से यहाँ तक का भी सी है, यहाँ से यहाँ तक का भी सी है। सी सी डिस्टेंस रखना है आपने, ठीक है। तो जो भी फिगर आपकी बनेगी उसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं उसको? पैराबोला। ये डिस्टेंस हमेशा सी रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, दोबारा फिर समझना। पैराबोला एक ऐसी पॉइंट्स का लोकस होता है या एक इक्वेशन होती है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं फोकस, फोकस ऑफ पैराबोला, ठीक है। क्लियर? तो अब समझते हैं जरा इस बात को प्रॉपरली। पैराबोला आपके लगभग चार टाइप के होते हैं, तो उन चारों टाइप के पैराबोला को मैं एक ही बार लिखवाऊंगा। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं यहाँ लिखूंगा ना अभी, उसके ऊपर पूरा पैराबोला खत्म हो जाएगा। वो पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा देगा पैराबोला के। तो उसको प्लीज़ आप नोट डाउन करके साथ में लिख के बैठ जाना, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट लेके साथ के साथ नोट डाउन करके और लिख के रख लेना, फिर ही क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे। तो पहला पैराबोला होता है राइट वर्ड पैराबोला। इस तरीके का पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसकी इक्वेशन याद रखनी है आपने। अगर राइट वर्ड पैराबोला है तो इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्स, इससे ध्यान रखना है, ये ऐसे एक्स बन रहा है ना हमारा, तो एक्स के लिए ऐसा पैराबोला, ठीक है। अगर आपका पैराबोला इस तरफ बन रहा है, ऐसे बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बन गया, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेकिन माइनस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, -4ax। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ, -4a और x। क्लियर है? अगर आपका अपवर्ड बन रहा है, इस तरीके का पैराबोला बन रहा है, तो आपकी बार एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y। इस y से क्लियर हो रहा है, देखो y से अपवर्ड बन रहा है। जैसे एक्स से पता चल रहा था राइटवर्ड बन रहा है, वाई से पता चल रहा है अपवर्ड बन रहा है। और अगर डाउनवर्ड बन रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी उसकी? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a और y। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। क्या ये इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगली चीज़ मैं लिखूंगा, ठीक है। इक्वेशन के बाद नेक्स्ट चीज़ देखो जरा। ये तो आपने इक्वेशन लिख दी पैराबोला की। उसके बाद वर्टेक्स की बात आती है। किसकी बात आती है? वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स है इसका 0 0, इसका भी 0 0 है। वर्टेक्स को बोलते हैं जहाँ पे ये ओरिजिन को टच करता है, ठीक है। वर्टेक्स इसका भी 0 0 और वर्टेक्स इसका भी 0 0 है, ठीक है। आपने एक को याद रख लेना है, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे आपको। फोकस जो होता है इसका यहाँ अंदर लाई करता है, इसका यहाँ लाई करता है, इसका इसके अंदर लाई करता है और इसका इसके अंदर लाई करता है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए है, और ऊपर तो कुछ गया ही नहीं है, तो ये a,0, ठीक है। तो फोकस क्या हो गया इसका पैराबोला का? a,0। इधर वाला तो माइनस ए हो जाएगा, तो -a,0। अपवर्ड वाला 0,a हो जाएगा, डाउनवर्ड वाला 0,-a हो जाएगा। तो ये फोकस है, ठीक है। उसके बाद आता है LLR। LLR का मतलब होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम होती है एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करके जाती है, पैराबोला के दोनों कॉर्नर को टच कराती है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होता है 4a के बराबर। कितना होता है? 4a के बराबर। इसमें भी 4a ही होएगा, इसमें भी 4a ही होएगा और इसमें भी 4a ही होएगा। क्लियर? उसके बाद बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है, इक्वेशन उसकी क्या निकलेगी ध्यान से समझना, इससे बनेगी इक्वेशन। एक ऐसी लाइन होती है जो बिल्कुल अपोजिट होती है पैराबोला की, ये वाली लाइन इसमें इधर बनेगी, ठीक है, इसमें इधर बनेगी और इसमें इधर बनेगी। तो बिल्कुल अपोजिट होती है, सेम डिस्टेंस पे होती है। अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए ही डिस्टेंस पे होएगी। तो ये लाइन कैसे, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन ध्यान से समझना। इसकी इक्वेशन आपकी बन जाएगी x प्लस ए। देखो प्लस था ना यहाँ पे ए के साथ, तो a इज इक्वल टू 0। ए और x को ऐड करना है आपने, जो जो भी साइन है वो यूज़ कर लेना है बीच में, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स बन गई है। इधर माइनस है तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। इधर y है तो y प्लस ए इज इक्वल टू 0, और इधर y है तो y माइनस, लेकिन माइनस का साइन भी है तो ये y माइनस ए इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स इस तरीके से बनी। क्लियर? उसके बाद बात आती है एक्सिस की। एक्सिस बोल लो या एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल लो। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है और उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, ठीक है।
इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एक्स एक्सिस है, उसकी भी इक्वेशन सेम ही है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के इधर उधर बना हुआ है ये, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, क्लियर। और इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी वाई एक्सिस है, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है? इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है हर पैराबोला के बारे में। अगर आपको ये चीज़ याद है ना तो आपसे इक्वेशन इजीली बन जाएगी, ठीक है बच्चे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आप 11.2 एक्सरसाइज निकाल लो फटाफट, जल्दी से जल्दी, ठीक है। 11.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखो, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं 1 से लेकर 6 तक के, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, मैं आपको बताना सिखा देता हूँ कि कैसे आप जज करोगे कि इस इक्वेशन से कौन सा पैराबोला बनेगा, कैसे कौन कौन सी इक्वेशन, क्या क्या इसका डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, क्या क्या LLR बनेगा, ठीक है। तो जरा सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब ये पैराबोला कौन सा, सबसे पहले आपने रफ में वो बनाना है। पैराबोला ये x वाला है तो प्लस का है तो इधर बनेगा, ठीक है। अब आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा इसकी। आपको पहले फोकस बताना है, तो फोकस बताने के लिए यहाँ पे किससे कंपेयर करोगे इसको, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे। जो आपका 4a है वो कितने के बराबर है, 12 के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से 3 आ गई है, a की वैल्यू कितनी आई 3। इस टाइप के पैराबोला का फोकस कहाँ होता है, फोकस होता है a,0, तो ये आ जाएगा 3,0, फोकस आ गया 3,0। एक्सिस कौन सा होता है इसका, एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस आ गया, या y इज इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन है एक्स एक्सिस की, ठीक है। फिर बात आती है डायरेक्ट्रिक्स की, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की बात आती है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है बच्चे, जो भी लिखा हुआ है आपके सामने ऐसे लिखा हुआ, तो ये होएगी x प्लस ए, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू 3 थी इज इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी। और लास्ट में आता है LLR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम, वो 4a के बराबर है, 4a की बराबर कितनी वैल्यू आएगी, 12 आ जाएगी। 12 यूनिट्स लिख लो या 12 लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम हो गई है। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इसके अंदर। जैसे कोई 6th ले लेते हैं, 6th में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, ये गिवन है, ठीक है, -9y। तो ये कहाँ बनेगा पैराबोला, y है तो अपवर्ड बनता, लेकिन माइनस का साइन है तो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। अब हमें सारी चीज़ों का पता चल जाएगा इसकी। इसको किससे कंपेयर करोगे, इससे कंपेयर करोगे 4ay से। 4a किससे कंपेयर होगा, 4a की जगह पे 9 लिखा हुआ है तो a की जगह पे 9/4 है, ये चीज़ क्लियर है आपकी यहाँ से, ठीक है। ये आपका 9/4 है। फोकस की बात करेंगे तो फोकस इसका होता है 0, -a, माइनस ए की वैल्यू 9/4 है, ठीक है, तो -9/4। एक्सिस सेम है, वाई एक्सिस, या फिर उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो वो आपकी आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स होती है यहाँ से आती है y माइनस ए, ऐसे y माइनस ए की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 9/4 इज इक्वल टू 0, तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई आपकी। LLR क्या होता है 4a, 4 इंटू ए, 4a कितना है 9 है, तो 9 आपका LLR हो गई है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम 9 के बराबर है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो 1 से 6 तक के क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सब में इस तरीके से करना है, इस तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले आपने पैराबोला को बना के देखना है कि कौन से वाला बनेगा, ठीक है। सबसे पहले चेक करना है आपने कि पैराबोला बन कौन सा रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो ज़रा, आपको फोकस गिवन है, फोकस आपको 6,0 गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है। यहाँ से आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फोकस का क्या होता है, फोकस में ये चीज़ होती है वो a के बराबर होती है ना। फोकस इस टाइप का पैराबोला कहाँ बनेगा, जिसका फोकस इस टाइप का होगा, a,0 टाइप का फोकस तो इसी पैराबोला का होता है। इसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, और a की वैल्यू 6 है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6x, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, क्लियर है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जरा, ये भी सारे इजी हैं बिल्कुल। फोकस वाला एक और बता देता हूँ मैं आपको, फोकस आपको दे रखा है -2,0, ठीक है, -2,0। तो ये पैराबोला कहाँ बनेगा, ये पैराबोला बनता है इस साइड, क्योंकि इस टाइप के ही पैराबोला का फोकस -a,0 होता है, ठीक है। वो आपने देखना है, सोचना है कि इस टाइप के पैराबोला का फोकस किधर होता था, ये इस टाइप का फोकस किस पैराबोला का होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी 2 है, इस बात में तो कोई संशय नहीं है। ये तो माइनस का साइन तो वैसे लगा है ना, क्योंकि फोकस लेफ्ट साइड में है इसका, तो a की वैल्यू 2 ही रहेगी।
इस टाइप की पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ए की वैल्यू 2 है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 2x माइनस 8x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई है। बड़ा ही ईजी है, ठीक है, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 11th और 12th क्वेश्चन। 11th और 12th क्वेश्चन में आपने क्या समझना है वो ध्यान से सुनना। 11th और 12th क्वेश्चन में करना क्या है, 11th क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि पैराबोला ना इस पॉइंट से पास करके जाता है, 2,3 पॉइंट से पास करके जाता है, 2,3 पैराबोला के ऊपर लाई करता है और वो अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग वाला पैराबोला कैसे बनता है, उसकी इक्वेशन को लेट करना है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस टाइप की ही लेट करनी है, माइनस वाली नहीं लेट करनी, माइनस अपने आप आ जाएगा अगर आना होगा तो इस टाइप की इक्वेशन लेट कर ली। अब जो ये पॉइंट है 2,3 ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसके ऊपर लाई करता है। 3 की जगह पे आप y रखोगे, y की जगह पे 3 रखोगे तो 9 इज इक्वल टू 4 a और x की जगह पे आप 2 रखोगे, ठीक है। तो ये आ गया 9/8 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 9/8, यानी वाई स्क्वायर इक्वेशन क्या आई पैराबोला की, 4a की वैल्यू है 9/8 इंटू a, कैंसिल कराओगे तो ये आ गया आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 ax, ठीक है, a और x। तो यहाँ छोड़ना है यहाँ छोड़ दो, ऐसे लिखना है 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9ax, तो वो भी ठीक है, दोनों ही आपकी मर्जी है। और अगर आपको y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक दे रखा हो तो आप कौन सा लेट करोगे, तो आप लेट करोगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये वाला 11th क्वेश्चन के लिए। फिर वही पासिंग पॉइंट दे रखा है, पॉइंट डाल के आप a निकाल लो, a को वापस डाल के आप इक्वेशन निकाल लो। बच्चों पूरी एक्सरसाइज आपका होमवर्क है आज की, तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।